बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को ताज़ा पेशकशें की गई हैं। वो पेशकशें कई हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सारे का सारा नज़ला वो इस्टेब्लिशमेंट पे गिर रहा है। ये इमरान खान का कहना है कि फ़ौज से हम प्यार करते हैं, फ़ौज हमारा दिफा करती है, लेकिन इस वक्त सारा नज़ला जानबूझकर उन पर गिराया जा रहा है। उसके बाद हुमायूं दिलावर, ये वो शख्स था जिसने सबसे पहला इलेक्शन से पहले केस का फैसला सुनाया था, बड़ी जल्दी सुनाया था और इमरान खान को इलेक्शन से नाअहल किया था। आखिरकार वो नंग धड़ंग हो गया। फिर अल्लाह अल हक है, इमरान खान खुद कहते हैं, उसका स्कैंडल बताऊंगा। और ऑक्सफोर्ड का कप्तान, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2005 से लेकर 2014 का चांसलर, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारा खबरनामा भी होता है, वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो आपको खबरें, एक तो पहली मेन खबर ये है कि इमरान खान को साफ़ी ने कहा कि आप कब सरप्राइज़ देंगे, तो खान साहब ने कहा ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है, ये वनडे इंटरनेशनल नहीं है। और अहम बात उन्होंने ये की कि मेरे पास टाइम बहुत है और उनके पास टाइम रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहा है। KPK काबीना ने एक करारदाद पास की है। उस करारदाद में मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने और मुराद सईद को मुकम्मल सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया गया है और ये करारदाद वफाक के हवाले कर दी गई है। और इसी करारदाद में इमरान खान को एज ए साबिक वज़ीर आज़म रिहा करने का भी मुतालबा किया गया है। उसके बाद ईमान मज़ारी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की वकील हैं, उन्होंने आज बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है कि अकरम के घर वाले बता रहे हैं कि 20-25 लोग आए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप अदालतों को छोड़ें, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, आप अकरम का जो है ना वो हमें फ़ोन दे दें या उसके फ़ोन की जो है वो मालूमात दे दें। दूसरा, अकरम के घर पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि ये मकान आप खाली करें। इसके अलावा जो खबर है वो खबर ये है कि अमला बार बार क्यों तब्दील हो रहा है, यानी ये फैज़ान है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। वो जो अमला तब्दील हुआ है 3-4 दफ़ा, तो पहले अमले ने गुफ्तगू की है नाम न बताने की शर्त पे कि हमसे जो है ना वो खान साहब पे सख्ती नहीं होती। हमें कहा जाता है सख्ती करें, हमसे सख्ती होती नहीं। जब हम इमरान खान के सामने जाते, इमरान खान हमारा हाल वाल पूछते, हमारे बच्चों को पूछते, हमारी आमदनी पूछते, हमसे पूछते कि गुजारा कैसा हो रहा है, तो हम किस तरह उस शख्स पे सख्ती करते। तो ये साहब अमले ने बाहर आकर बताया है, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। और कोई नामालूम अफराद जो सख्ती कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जी हमसे सख्ती जो है वो खान साहब पे नहीं हो पाती थी। इसके अलावा जो है वो एक मेरे जैसे शख्स ने वो 100 किलो की बोरी, तो आपने देखी होगी गंदम की, यहाँ शहरों में तो नहीं है, देहातों में 100 किलो की बोरी होती है। वो मेरे जैसे शख्स ने जो है चैलेंज कर दिया कि वो गधी पर वो उसको अकेला जो है वो रखेगा। बहरहाल लोग देख रहे थे, उस शख्स ने जो है वो मेरे जैसा शख्स, उसने बोरी उठाई, 100 किलो थी, वो बिल्कुल करीब लेकर गया तो उससे बोरी गिर गई। अब पहली अटेम्प्ट बड़ी जानदार होती है, उसने दूसरी अटेम्प्ट की तो फिर उससे थोड़ा नीचे फिर जो है ना वो बोरी गिर गई। जब तीसरी दफा गिरी ना तो उस बंदे ने कहा कि मैं बोरी तो उठा लेता, कोई इशू नहीं है, असल में खोती खराब है, ये खोती जो है ना वो खराब है। असल में अकरम के बारे में कहा जा रहा है कि अकरम किसी औरत के साथ भाग गया है, औरत के साथ। उसके 3 बच्चे हैं, उसका चौथा बच्चा होने वाला है और इनकी नलायकी देखेंगे, वो किसी औरत के साथ भाग गया है। ये खोती वाली बात मैंने क्यों की? खोती वाली बात मैंने इसलिए की कि खोती खराब है। फैज़ हमीद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और इमरान खान का ताल्लुक निकालते कि जी ताल्लुक निकाले, ये हुआ, कितनी हाइप क्रिएट हुई। मैंने आपको पहले बताया था कि गर्द बैठ जाएगी,
किधर गया फैज उमीद? अब आप कोई खबर सुनते हैं? इमरान खान ने पहले कहा था गिरफ्तार कर लें, फौज जाने और फैज उमीद जाने। एक तो वो ताल्लुक नहीं निकल रहा, दूसरा मुल्क नहीं चल रहा, कोई दोस्त मुल्क जो है वो पैसे नहीं दे रहा। अब वो जो है ना भूखा बंदा वो काटता है, अपने हाथों को काटता है। ये हाथों को काटने पे आ गए हैं और कहते हैं कि असल खोती खराब है, मुल्क खुद से नहीं चल रहा। बहरहाल ये जो है वो, और दूसरा इमरान खान ने जो इंतहाई अहम बात की, वो मैं भी आपसे पहले कन्फ्यूशस की थ्योरी आपके साथ शेयर कर चुका था, एतमाद। इमरान खान ने कहा कि ये जो हुकूमतें होती हैं ना, ये जो हुक्मरान होते हैं, ये एतमाद पे चलते हैं, लोगों को एतमाद होता है। लेकिन ये जो हुक्मरान है फॉर्म 47 वाले, इन पर लोगों को कतई तौर पर कोई एतबार नहीं है, किसी सरमायाकार को, किसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी को। लिहाजा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ये चंद खबरें थीं। अब आप आते हैं अपने मेन वीलॉग पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन है वो गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि अगर इमरान खान चांसलर बनते हैं, इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि सबसे हॉट फेवरेट वो इमरान खान है, और अब 3 बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ने भी वो इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ साहब हुक्म दे चुके हैं कि किसी सूरत इमरान खान चांसलर न बने, क्योंकि उसी लंदन में नवाज शरीफ को रोजाना गालियां पड़ती हैं, वो शायान अली एंड कंपनी, और उसी शहर में इमरान खान वो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को, सामीन को थोड़ा बताता चलूं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के कप्तान थे। एक ये बात शायद आपको पहले पता हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। और अहम तरीन जो आपको बात बतानी थी वो ये कि एक और यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, बड़ी मशहूर और मारूफ, और वो यूनिवर्सिटी है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2005 में, मेरा ख्याल है 2005 में इमरान खान वो चांसलर बने थे 2005 में, और इनकी चांसलरशिप रही 2014 तक। यानी ये कोई इमरान खान के लिए नई बात नहीं है, ये इनके लिए नई बात है। ये गवाले मंडेले या गवाल मंडी वाले या शालमी वाले या इधर नान तकसीम करने वाले, कीमे वाले, ये उनके इमरान खान के लिए नई बात नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान ने अपनी चांसलरशिप में वो जो नमल यूनिवर्सिटी है जो इमरान खान ने मियाँ वाली में बनाई, उसकी एफिलिएशन ब्रैडफोर्ड से उस वक्त करवाई थी। यानी नमल के जो बाज़ शोबे हैं, जो मेरे शहर मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी है, मेरे घर से 45 किलोमीटर के फासले पर है, चूंकि पहाड़ों में खुली जगह पे, तो उसके बाज़ शोबों की एफिलिएशन वो ब्रैडफोर्ड के साथ है, क्योंकि खान साहब उस वक्त चांसलर थे। खान साहब ने अपनी जात के लिए तो काम करना नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। उन्होंने जब भी काम करना होता है पाकिस्तान के लिए करना होता है, दूसरों के लिए करना होता है। तो अब जब वो चांसलर थे तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने वो काम कर दिया। अब वहां पे जो लड़के हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, मुझे शोबों का नहीं पता, उनको जो डिग्री मिलती है तो वो ब्रैडफोर्ड की होती है। जिस तरह यहां पे कोई स्कूल फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो, कोई स्कूल रावलपिंडी बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो या लाहौर बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो। तो मैंने कहा यह भी अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि खान साहब 2005 से 2014 तक ब्रैडफोर्ड के चांसलर रहे। उन्होंने नमल के कई शोबों को वहां एफिलिएट किया, और अगर खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं, और अगर खान साहब का दाव लगा, दाव समझते होंगे, पाकिस्तान का कोई फ़ायदा करने में या पाकिस्तान की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फ़ायदा करने में, तो इमरान खान नहीं चूकेंगे, वो लाजमी दाव लगाएंगे। ये वाला नहीं कि वो नवाज शरीफ ने कहा कि जीटी रोड किसने बनाई थी, तो उनको बताया गया कि शेर शाह खान सूरी ने। तो गवाला मंडेला ने पूछा कि शेर शाह सूरी कौन था, तो उनको बताया गया पठान था, 5 साल हुकूमत की यहाँ हिंदुस्तान में, तो जीटी रोड उसने बनाया था। ये जो है वो दिल्ली से काबुल और लाहौर और जो है ना वो ये सारा, तो नवाज शरीफ ने बेसाख्ता का बड़ा कमीशन बनाया होगा शेर शाह सूरी ने। इनकी सृष्ट में कमीशन है, इनकी सृष्ट में हराम है, इनकी सृष्ट में जो है ना वो हराम खोरी है। तो खान साहब अगर बन गए ना तो फिर मज़ा आएगा।
सूट भी करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एजाज होगा कि खान साहब उसके जो है वो चांसलर हैं, ताज़ा तरीन सर्वे में पहले नंबर पे हैं। और ये बात भी आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एज ए क्रिकेट कप्तान उन्होंने ऑक्सफोर्ड को काउंटी में फतह भी दिलाई थी। उसके बाद हुमायूं दिलावर, ये ले दे सारा नजला एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों गिर रहा है। हुमायूं दिलावर का अब जो केपीके में स्कैंडल आया है और केपीके उसका मक्कू ठपने भी जा रहा है कि इसकी और इसके रिश्तेदारों की कोई हाउसिंग सोसाइटी है पाकिस्तान में। अगर इन पिछले 10 सालों में या 20 सालों में जिन्होंने रज के लुटा है ना रज के लुटा है, जिन्होंने माल बनाया है, वो 2 शोबे हैं, एक IPPs ये बिजली वाले और एक ये सोसाइटियों वाले। ये करते क्या हैं, ये यानी मेरे चूंकि दोस्तों की है, मेरे दोस्तों की है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, वो 1 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं 5 मरले का। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, 1 लाख रुपए का प्लॉट लेते हैं, 1 लाख रुपए का नकद, फिर उसी प्लॉट को किस्तों पे 10 लाख का बेचते हैं, 10 लाख का, 20,000 किस्त, 25, आप रोजाना इश्तिहार देखते होंगे। और फिर कब्जे, सरकारी जमीनें खासकर। इसका क्या स्कैंडल आया है इस जो है ना वो हुमायूं दिलावर का। इस दिलावर का ये कि इसके खानदान की एक हाउसिंग सोसाइटी पकड़ी गई है केपीके में। खैर है, हाउसिंग सोसाइटी की भी खैर है। पहली बात ये कि अनवारुल हक काकड़ के चकले ने उसको गैर कानूनी NOC दिया। ये तो हाउसिंग सोसाइटियां तकरीबन इसी तरह ही है ना, क्योंकि ये माल शाल खिलाती हैं और फिर आगे चलो मैं फाइलों को पहिए लगाता हूं। ये हाउसिंग सोसाइटियों का जो जद है मलिक रियाज, वो नेशनल टीवी पे जिरगा प्रोग्राम में सलीम साहबी को बता चुका है कि पाकिस्तान में फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं। मैं महकमा तालीम में जो है ना मेरा वास्ता पढ़ता रहता है, क्योंकि मैं टीचर हूं, बहुत निचले लेवल का टीचर हूं, तो मैं दफ्तरों में जाता हूं, मुझे पता है क्लर्कों का तो पहिए, तो वो मलिक रियाज इकरार कर चुका है कि पहिए लगाने पड़ते हैं, वाकई पहिए लगाने पड़ते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटीज वालों से बेहतर कौन जानता है, अलीम खान कौन है, जहांगीर तरीन कौन है, इसके अलावा मलिक रियाज कौन है, सारे तकरीबन ये बड़े बड़े ना। तो वहां पे काकड़ ने गैर कानूनी NOC दिया। फिर जो सबसे खतरनाक और मजे की बात है वो ये कि उस सोसाइटी को बढ़ाते 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 वो सोसाइटी बच्चे देती गई और उसमें कई जो एकड़ हैं वो सरकारी शामिल कर लिए गए केपीके हुकूमत, क्योंकि निगरान हुकूमतें थी, आपको पता है सारे का सारा मैच फिक्स था। अब नो बॉल करनी है, वाइट बॉल करनी है, अब आउट होना है, अब छक्का मारना है, अब चौका मारना, सारा फिक्स था सारा। अनवारुल हक काकड़ को ये कितना अरसा पहले देख चुके थे कि इस जैसी मालिश और पालिश कोई नहीं करेगा, ये बलोचों के नाम पे धब्बा है, यकीन करें। और यही बलोचों का असल मसला है, ये बकऊ सारे जितने नवाब हैं, सरदार हैं, जागीरदार हैं, ये इधर जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की टांगें दबाते हैं, पैर दबाते हैं, तलवे चाटते हैं, उधर गरीबों पर सरदार और नवाब बने हुए हैं, इधर अपने हिस्से वसूल कर लेते हैं। बलोचिस्तान ठीक है जी, जो मर्जी है करना है बलोचिस्तान में करें। तो अनवारुल हक काकड़ ने एक तो गैर कानूनी NOC दिया, दूसरा हुमायूं दिलावर की उस सोसाइटी ने वो बहुत बड़ा एरिया कवर किया और इनाम उसे मिला। इनाम किसका कि इस शख्स ने इमरान खान को इलेक्शन से पहले नाअहल किया और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा था कि 1 घंटे में 28 सफ़े अंग्रेजी के टाइप कैसे किए जा सकते हैं, मुझे ये कोई बता दे। 28 सफ़ात इसने जो फैसले दिया ना 1 घंटे में कि जी 1 घंटे बाद फैसला होगा, इमरान खान को 5 साल सजा, इलेक्शन से नाअहल, 28 सफ़े दे दिए सहाफ़ियों को 1 घंटे में। ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। लेकिन जज आपको पता है, फिर कोई जज जिसने मां का दूध पिया है, बाकी तो आपको पता है सारा चल रहा है इसी तरह, इन्होंने मरना है नहीं। मैंने एक शॉर्ट में लगाया है, कादी फायज ईसा की कब्र लगाई है मैंने फर्जी, वो अपने शॉर्ट में लाजमी जाके देखनी है, आप इबरत पकड़ेंगे। तो हुमायूं दिलावर भी नंग धड़ंग, जिस तरह खान साहब पूरे निज़ाम का 3 पीस नोच के, शलवार कमीज़े नोच के, वास्कटे नोच के,
तारों पे डालते आ रहे हैं, तो ये हुमायूं दिलावर भी अब अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है कि वो इनको सबक सिखाए ताकि ये याद रखें। आज इमरान खान ने जेल में क्या कहा? इमरान खान ने जेल में कहा कि ये जो सारा नज़ला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट पे गिर रहा है। आपको याद होगा, आपके साथ बातचीत करते हुए मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे संपोलिए हैं, ये ऐसे सांप हैं कि ये बहुत सारा स्कोर खुद सेटल कर रहे हैं। क्यों सेटल कर रहे हैं? इनको पता है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में इतनी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं या गलतफहमियां बढ़ रही हैं, ये खुद अब यानी जर्नैल इतने भी फारिग नहीं है ना, एस्टेब्लिशमेंट इतने भी फारिग नहीं है कि ये जो है ना वो कि जी कोई झंडा लेके निकले तो उनको डंडे मरवाएं, या जो है ना वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो है ना वो अगवा कराएं। अब मेरे एक दोस्त मुझे कल बता रहा था कि मैंने ट्वीट किया इसके मरियम नवाज के खिलाफ, फौरन उसको मैसेज आ गया कि जी डिलीट करें, उसे फौरन मैसेज आ गया। तो ये अपना स्कोर भी सेटल कर रहे हैं, अपना स्कोर। ये खासकर ये जो मक्कार औरत है, ये जो चलाक औरत है, ये जो डायन है, मैंने आपको बताया था कि बंदे का एक बेटा हो, उसकी बड़ी धूम धड़के से पाकिस्तानी कौम का करोड़ों बंदा फूंक दे, लंदन में भी और लाहौर में भी, और गाने और राहत फतेह अली खान, और वो शादी 3 महीने भी न चले। ये इमरान खान को घर टूटने का कहते थे ना कि जो घर नहीं संभाल सकता, वो तो 70 साल का बंदा था, वैसे भी वो दरवेश आदमी है, कलंदर आदमी है। लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल ने मना किया था कि न करो रेहाम खान से शादी, न करो, ये हमीद गुल ने मना किया था। लेकिन खान साहब फिर खान साहब हैं, शादी कर ली, फिर जब पता चला तो फारिग कर दिया। और जो पहली बीवी थी उनके साथ मामला तो आपको पता है, मसरूफ इतने थे खान साहब। बहरहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। एक बेटे का घर वो 3 महीनों में निकल गई, ये तो कभी पता चलेगा ना, अभी तो हर चीज कंट्रोल्ड है ना, अभी तो उनके 5 घी में और सर कढ़ाई में है, किसी दिन तो दिन फिरेंगे। जुनैद सफदर का भी पता चलेगा कि वो क्या चीज है, उसकी बीवी भी बताएगी कि तलाक की वजह क्या थी, किसी ने वीडियो बना ली या क्या किया, ये सारा पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। ये ऐसी औरत है। फिर ये चापलूस, ये पालशिया, इसके चेहरे को गौर से देखें, शहबाज शरीफ के, जो बाजवा को कह रहा है कि बेटों से गलती हो गई है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी इसके मकरू शक्ल देखें, ये कितना साजिशी लगता है। इसके अलावा वो भगोड़ा मरी वाला सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के इक्तदार में आया, सारी उम्र, कभी अपने, और खेलता कब है जब सारे मुखालिफ आउट हों, सारे। हामिद मीर कहता है कि लाहौर जिम खाने में अंपायर डीसी और कमिश्नर होते थे, आउट नहीं देते थे, कैच नहीं देते थे, नो बॉलें देते थे जब ये बैटिंग। ये वो शख्स है, ये इलेक्शन लड़ेगा, ये इमरान खान से लड़ेगा। अब कह रहा है कि इमरान खान को निकलवाओ, बजाय इसके कि अपने कागजात जमा कराए कि जी मैं भी लड़ता हूं, लेकिन किधर लड़े, उसे बोलना तो आता नहीं है पर्ची के अलावा, वो धमकी भी पर्ची से देता है। तो ये खानदान सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को कब समझ आएगी इस बात का पता नहीं है, क्योंकि खान साहब की कही हुई बातें वो किताबों में लिखी जाएंगी, लिखी जा रही हैं। उन्होंने कितने अरसे पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ का ब्रीफ केस तैयार है, और अब तस्दीक भी हो गई है कि नवाज शरीफ फुटने के चक्कर में अपने अबाई मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरले हो रहे हैं कि उसे जाने दे, मैं वापस जाता हूं, इधर मैं मरी में निकलता हूं, कोई ये नहीं पूछता कि ये कौन है, फ्लैक्सिस पे जूतों की बारिश हो रही है। तो बहरहाल ये खानदान सारा नजला वो एस्टेब्लिशमेंट पे गिरा रहा है। इमरान खान जो बात कहते हैं आपको पता है, वो जेल में रहकर भी बाखबर हैं, और इसी तरह है, जरा सी कोई बात हो एस्टेब्लिशमेंट, और ये इस बात पे खुश हैं, इनकी रोटियां लगी हुई हैं पीपल्स पार्टी की और नाजायज लीग की कि इनमें गलतफहमियां हो, इनमें लड़ाई हो, और वो फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल इसी से मिला के जो खबर है, अहम तरीन खबर, और वो ब्रेक की है, साबिर शाकिर साहब ने, मैंने आपको बताया, मैं आपको सोर्स बता देता हूं क्योंकि स्टोरी उनकी होती है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने जो ताज़ा पेशकशें हुई हैं ना जेल में, ताज़ा पेशकशें, वो पेशकशें उन्होंने बयान की हैं। पेशकश नंबर 1 है कि आपको मैंडेट वापस करते हैं या नया इलेक्शन कराते हैं।
ये दो मैंडेट वापस करते हैं ऑटोमेटिकली, या आप कहते हैं तो इलेक्शन फ्रेश करा देते हैं, वो भी आप जीत जाएंगे। ये पहली शर्त है, यानी पहली पेशकश है। हो गया। जवाब में क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जवाब में ये चाहिए कि तमाम 28 महीने, वो 9 मई से लेकर आज तक, हर चीज माफ की जाएगी। हर चीज, समझ रहे हैं, हर चीज माफ की जाएगी। इस पे खान साहब ने पलट कर कहा कि जाती तौर पे ठीक है, मैं अगवा हुआ, ज़मान पार्क पे हमला हुआ, ज़मान पार्क का गेट तोड़ा गया, वहां कारकुनों पे तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे वजीराबाद में गोली लगी, जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे मारने की कोशिश की। सारा ठीक है मेरी तरफ से स्लेट साफ है। लेकिन जो लोगों के साथ हुआ जिले शाह, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज कम्युनिटी में, अपने चैनल की कम्युनिटी में, मैंने अरशद शरीफ के घर जब मैं गया था, अरशद शरीफ की अभी डेड बॉडी नहीं आई थी, अरशद शरीफ के छोटे बड़े प्यारे बेटे के साथ मैंने तस्वीर बनाई थी, वो आज मैंने कम्युनिटी में लगाई है। मेरे चैनल के पहले जाना है शॉर्ट्स में कादी फायद ईसा साहब की कब्र फर्जी, और फिर आपने जाना है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में मैंने अरशद शरीफ के छोटे बेटे की तस्वीर लगाई हुई है, आपको अरशद शरीफ याद आएगा। बहरहाल फिर टॉपिक पे आए, अरशद शरीफ का केस भी शामिल है। समझ रहे हैं सारी बातें कवर, जिले शाह, अरशद शरीफ, नो सारा कुछ, कि वो स्लेट साहब। अगली सुने, ये इमरान खान ने फिर इसका जवाब, पहले इमरान खान को कहा मैंडेट वापस, इमरान खान ने कहा ठीक है, फिर ये बातें, ये शराइत, फिर इमरान खान ने क्या जवाब दिया कि जाती स्लेट, जाती वो साफ मेरी तरफ से जो मुझ पे गुजरी, लेकिन बाकी कारकुनों के साथ और नहीं। अगली बात क्या कही गई, अगली बात ये, इसमें अरशद शरीफ, हां अरशद शरीफ भी शामिल है। अब डॉट कनेक्टिंग कर लें, अब डॉट कनेक्टिंग कर लेना, मुझे जो मुस्तकिल सुनते हैं, आप डॉट कनेक्टिंग तो आप कर ही लेते होंगे, डॉट कनेक्टिंग कर लें कि अरशद शरीफ का केस भी शामिल है। नहीं खोला जाएगा, नहीं छेड़ा जाएगा, वो खून नाहक की बात नहीं की जाएगी। खान साहब मुकर गए। अगली बात ये जरा सुने, अगली बात ये है कि पार्लियामेंट के जरिए आईनी कवर दिया जाएगा हर इकदाम को, आईनी कवर। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, मैं बताता हूं। खादिम, नौकर, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए थे, याद है, केपीके और पंजाब के, इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6, अनवारुल हक काकड़ पे आर्टिकल 6, बाजवा पे आर्टिकल 6, मोहसिन नकवी पे आर्टिकल 6, वो मकबूल बाकिर आर्टिकल 6, ये नहीं, जो भी वजीर आला थे और जो वजीर आदम था, और सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6, आइन की खिलाफ वर्जी हुई। वो वकार सेठ ने सजाए मौत दी थी मुशर्रफ को कि आइन को वायलेट किया है, और अगर मर जाए तो मरे हुए को फांसी दो। वकार सेठ फिर कुछ दिनों बाद खुद ही पुरस्कार तौर पे हलाक हो गया, आपको पता है। फिर तो ये सारे आर्टिकल 6 की जद में है, क्योंकि वो तो जगह पे मौजूद है ना। वो आज कोई चले जाए, यानी कादी फायदी सा अगर जो है ना वो कूड़ेदान का हिस्सा बनता है, मैं एप्लीकेशन डाल दूं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी, वो जिस तरह भुट्टो का केस निकाल लिया कादी फायदी सा ने, याद करें कितने सालों बाद, वो मौजूद है आइन की खिलाफ वर्जी, और एक दफा नहीं, बार बार, यानी निगरान हुकूमतें 90 दिनों के लिए थी, साल से भी ऊपर चली गई। आईनी कवर दें, पार्लियामेंट में आईनी कवर दें उनको, उन पर आईनी चादर डालें, वो सारा कि जी ठीक है। मुशर्रफ ने कू किया ना, फिर इसको सादा करता हूं, मुशर्रफ ने कू किया तो मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पे इरशाद हसन खान था, कादी फायदी सा का भी बाप था वो इरशाद हसन खान, आप गूगल कर लें, चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने क्या किया, ये तो कुछ भी नहीं है ना, हमें कैसे कैसे नमूने मिले, वैसे तो मुल्क की ये हालत नहीं है ना। इरशाद हसन खान ने कहा कि एक तो आप जायज हैं, आपने ठीक किया है, ठीक किया है आपने जो कुछ किया है। दूसरा,
3 साल में जरा बात पे गौर करना है। इरशाद हसन खान ने फैसला दिया 3 साल में जो आईनी तरमीम कर सके करें। मर्दों को मर्दों से शादी की इजाजत दिलवानी है दिलवा दें, औरतों को औरतों से शादी करवानी है करवा दें, जो आपकी मर्जी आती है करें। आइन में निकाल लें गूगल पे। उसने मुशर्रफ के कू को भी जायज किया। उसने 3 साल दिए कि जी आइन में जो आपने आइन में जो आपने तरमीम करनी है कर, खैर को नहीं, क्या मसला है, खैर आइनी तरमीम खैर है। अमेरिका में एक आइनी तरमीम टेबल की जाए ना, पता है उस पर कितने साल लग जाएंगे? कम से कम 50 साल लग जाएंगे। अब आप वजह पूछें, वाशिंगटन आइनी तरमीम को टेबल करेगा, 52 रियासतों में जाएगी वो तरमीम, 52 रियासतों में, और उनका मुत्तफिक होना जरूरी है। 52 में से आधी से ज्यादा, 52 का 2 कितना होगा, 2 2 26, यानी 27 रियासतों का मुत्तफिक होना जरूरी है वाशिंगटन के अलावा। अगर अभी ये सदर बाइडन कोई आईनी तरमीम टेबल कर देना, उसमें 50 साल लगेंगे वो तरमीम को होते होते। इधर इरशाद हसन खान ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप तरमीम में कर ले आइन में, तो फिर मुल्क की यही हालत होनी है। खबरें और भी हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ कर दिया करें, शफकत कर दिया करें। बहरहाल ये ताज़ा तरीन पेशकशें हुई हैं कि सब कुछ भुला दिया जाए, अरशे शरीफ आइनी कवर दिया जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मे के बाबरकत दिन आपके और मेरे बुजुर्गों और अबौ अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम और एहसान का मामला फरमाए, और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।